संसार में बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जो रहस्यों से भरे पड़े हैं। हमारे देश में भी बहुत सारी ऐसी जगह है जो रहस्यों, रीति रिवाजों और मान्यताओं के लिए जानी जाती है। इन्हीं रहस्यों में एक स्थान है मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर, जहां एक अद्भुत राजा भृतहरि का रहस्यमयी गुफा है, जिनकी गुफा से जाता है 4 धाम का रास्ता। भारतीय इतिहास न केवल प्राचीन है बल्कि न जाने कितने ही पुरातन सत्य प्रसंगों से भरा पड़ा है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं उज्जैन के एक ऐसे राजा की सच्ची घटना जो कुछ 100 वर्ष पुरानी है और अद्भुत रहस्यों से भरी पड़ी है। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि इस गुफा में एक रहस्यमयी सुरंग है। इस सुरंग के विषय में ऐसा माना जाता है कि यहाँ से चारों धाम जाने का रास्ता जाता है। इस सुरंग वाली गुफा के रास्ते चारों धाम दर्शन किए जा सकते हैं। राजा भृतहरि इसी रास्ते से काशी, बद्रीनाथ आदि धामों पर जाया करते थे। इस गुफा के संबंध में यह माना जाता है कि यहाँ राजा भृतहरि ने तपस्या की थी। यह गुफा शहर से बाहर एक सुनसान इलाके में है। इस गुफा के पास ही सिपरन नदी बहती है। गुफा के अंदर जाने का रास्ता काफ़ी छोटा है। जब हम इस गुफा के अंदर जाते हैं तो सांस लेने में भी कठिनाई महसूस होती है। गुफा की ऊंचाई भी काफ़ी कम है। अंदर जाते समय काफ़ी सावधानी रखनी होती है। यहाँ पर एक गुफा और भी है जो पहली गुफा से छोटी है। यह गोपीचंद की गुफा है जो राजा भर्तृहरि का भतीजा था। यहाँ रोशनी भी काफ़ी कम है। अंदर रोशनी के लिए बल्ब लगाए गए हैं, इसके बावजूद गुफा में अंधेरा दिखाई देता है। यदि किसी व्यक्ति को डर लगता है तो उसे गुफा के अंदर अकेले जाने में भी डर लगेगा। यहाँ की छत बड़े बड़े पत्थरों के सहारे टिकी हुई है। गुफा के अंत में राजा भृतहरि की प्रतिमा है और उस प्रतिमा के पास ये गुफा का रास्ता जाता है। इस दूसरी गुफा के विषय में ऐसा माना जाता है कि यहाँ से चारों धाम का रास्ता जाता है। यह गुफा नाथ संप्रदाय के साधुओं का साधना स्थल रहा है। प्रचलित कथाओं के अनुसार राजा भृतहरि अपनी पत्नी पिंगला से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन जब राजा भृतहरि को पता चला कि रानी पिंगला किसी और पर मोहित हो गई है तो उनके मन में वैराग उत्पन्न हो गया और वे राजपाट छोड़कर गुरु गोरखनाथ के शिष्य बन गए। कहा जाता है कि राजा भृतहरि की कठोर तपस्या से देवराज इंद्र भी भयभीत हो गए। कहीं वह वरदान पाकर स्वर्ग पर आक्रमण न कर दे, इस डर से इंद्र ने भृतहरि पर एक विशाल पत्थर गिरा दिया। तपस्या में बैठे भृतहरि ने उस पत्थर को एक हाथ से रोक लिया और तपस्या में उसी प्रकार बैठे रहे। इसी प्रकार कई वर्षों तक तपस्या करने से उस पत्थर पर भृतहरि के पंजे का निशान बन गया। यह निशान आज भी भृतहरि की गुफा में राजा की प्रतिमा के ऊपर वाले पत्थर पर दिखाई देता है। पंजे का यह निशान काफ़ी बड़ा है, जिसे देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजा भृतहरि की कद काठी कितनी विशाल रही होगी। सिपरा नदी के तट पर इस स्थान की शोभा देखने योग्य है। यह जगह वर्तमान में नाथ संप्रदाय के साधुओं के अधिकार में है। यहाँ कुछ मूर्तियाँ जैसे खम्भे जैन कालीन मालूम होते हैं। शायद यह जगह कई वर्षों पहले जैन विहार भी रहा हो। अंदर कुछ मूर्तियों में जैन चिन्ह की आकृति बनी हुई है। आजकल यहाँ प्रवेश के लिए शुल्क लिया जाने लगा है। सिंहस्थ के दौरान इस गुफा में प्रवेश निषेध रहेगा, लेकिन राजा भृतहरि की स्मृतियों को सजोए यह गुफा कई रहस्य बयां करती है।